मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपके मन में अभी क्या चल रहा है। मैं जानता हूँ तभी ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आज का डेट 12 अप्रैल 2021 डेट याद रखने वाली एक डेट है। आज की डेट बात करें तो बाज़ार में जो गिरावट आई है, अगर आप देखिए हर तरफ गिरावट आपको देखने को मिलेगी। 10% का लोअर सर्किट मतलब एक आम बात हो चुकी है मानो, ठीक है सर। लेकिन हम लोग तो भाई यहाँ पर इन्वेस्टर है, हमको तो वैल्यू सर्च करनी है और वैल्यू एडिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पोर्टफोलियो हम सभी ने बना कर रखा हुआ है और आज वो लोग खुश होंगे जिन्होंने हाथ में पैसा रखा। आज का दिन उनके लिए है जिन्होंने हाथ में पैसा रखा, गिरावट के लिए जिन्होंने वेट किया। तो सर आज आपको गिरावट तो खूब नज़र आ रही है, खूब नज़र आ रही है। तो इस गिरावट में करना क्या चाहिए? देखिए, जिनके पास पैसा है वो तो हम सब किसी की बात सुनेंगे नहीं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है और जो लॉस में जाते हुए दिख रहे हैं वो यहाँ पर इधर उधर की बातें सुनने समझने लग जाएंगे। लेकिन सर कहना यही चाहूँगा, पैसा आपने लगा के रखा हुआ है तो एक दो बात सुनकर आपको जो कि ऐसा एक्साइटेड नहीं हो जाना है। मैंने आपको कल ही कहा था कि यस बैंक के ऊपर इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है, और मैंने परसों ही आपको वीडियो बनाकर बताया था कि निफ्टी 13,000 तक आ सकता है, आ सकता है। मैंने बोला था दोस्तों। यहाँ पर देखे तो 14,331 के आसपास जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 12:05 10 के आसपास, और 12:01 के ऊपर आप देख पाएंगे निफ्टी का जो प्राइस है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे 14,331 रुपया, और 500 पॉइंट का कट निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो क्या करना चाहिए? देखिए सर, थोड़ा बहुत आपको पैसा निकालना चाहिए। जो पैंडमिक की सिचुएशन या फिर बात करें जो सेकेंड वेव आती हुई दिख रही है, सेकेंड वेव की बात करें तो उसके चलते सर निफ्टी, सेंसेक्स, मार्केट, बाजार सभी गिरेंगे, खूब गिरेंगे। और यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या नज़र आ रही है, अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे, यहाँ पर 8 अप्रैल 2021 को उनका कहना था कि देयर विल बी नो हार्ड लॉकडाउन, यानी कि कोई हार्ड लॉकडाउन यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा, जो कि एक तसल्ली देने वाली बात है। लेकिन हमको यहाँ पर तसल्ली नहीं चाहिए। बाजार तो गिर रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है। इस बिखरते बाजार में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है, और मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा पैनिक ना करते हुए पैसे को अपने पास रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सर पैसा अगर आपके पास रहेगा तो मार्केट अगर और गिरेगा तो आप यहाँ पर खरीदारी करते जाएंगे, यहाँ पर आपका जो एवरेजिंग है वो अच्छा खासा होता जाएगा। लेकिन जिन्होंने क्वालिटी स्टॉक में निवेश करके रखा हुआ है उनको मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, दुख और दर्द आप आज आपको महसूस हो सकता है। पर्सनली मुझको भी देखिए तो सर ऐसा नहीं कि अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मेरी भी अगर आप देखिए तो दुख या गम मुझको भी हो रहा है। तो सर हम लोगों को इसी बात के तो पैसा मिलते हैं ना बाजार से। सर बाजार हमको तो इसी बात का पैसा देता है कि हमने उस दिन नहीं बेचा, आज हमको प्रॉफिट हो रहा है। उस दिन का दर्द, उस दिन का दुख और उस दिन की जो टेंशन, पैनिक सारा कुछ है, हमने उसको पी लिया था। तो सर आज आपको मैं कहना यही चाहूँगा, बाजार 5, 7, 10 साल बाद ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन तब अगर आपका पोर्टफोलियो खाली रहता है तो जेब नहीं भरेगा साहब। जेब अगर आपको उस दिन भरना है तो आज आपका पोर्टफोलियो भरा हुआ होना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछे, मैंने आज की डेट में भी कहीं पे खरीदारी और कहीं पे बिकवाली ज़रूर से किया है, लेकिन सर मैं अभी भी इस गिरते हुए बाजार में खरीदारी करने के बारे में सोच रहा हूं। मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन पे है तो रणनीति अपनानी चाहिए आपको यहाँ पर नीचे की तरफ, यानी कि आपको यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए। अगर आपने ऊपर के कॉल्स लिए हुए हैं, मैं कभी बात नहीं करता हूँ अमूमन, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूँगा मार्केट हो सकता है आपको 2-4 दिन और गिरावट दिखा सकता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा फॉर ए सेफर साइड आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बहुत ज़्यादा बनाकर नहीं बैठे रहना है, क्योंकि सर कोविड का जो ये सेकेंड वेव आती हुई दिख रही है, और सर जो यहाँ पर देखें तो सर वैक्सीनेशन उत्सव, टीका उत्सव वो भी चल रहा है साहब। इसका भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मार्केट कभी भी उछल सकता है, कभी भी उछल सकता है। इसको भी आपको भूलना नहीं चाहिए। मेरा काम आपको गुमराह करने की नहीं है, मैं बस आपको बताना चाहता हूं, आज आप यहाँ पर जो कि है सर पे कर रहे हैं, आज आप यहाँ पर पे कर रहे हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आप यहाँ पर डर है उस डर को काबू कर रहे हैं, उसको आप पे कर रहे हैं। डर का जो यहाँ पर फीलिंग्स
फीस है उसको पे कर रहे हैं बाजार को। आज आप यहाँ पर आपके मन में जो यहाँ पर टेंशन वगैरह चिंता वगैरह है, आज उसको आप पे कर रहे हैं बाजार को, और आप डटे हुए हैं। आप एक अच्छे सैनिक की तरह आप डटे हुए हैं बाजार में। मानकर चलिए जीत आपकी जरूर से होगी। मैं आपको यहाँ पर समझाना यही चाहूंगा, क्वालिटी स्टॉक में अगर कहीं पे मौका बन रहा है, छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ लेना है। अगर आप देख पाएंगे कि आपका जो एसेट एलोकेशन है पोर्टफोलियो के अंदर वो अगर खराब है तो काट दीजिए, उन सारे स्टॉक को यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो से निकाल फेंकिए जहां पर आपको लगता है यहाँ पर भयंकर गिरावट आ सकती है और क्वालिटी में मैंने कंप्रोमाइज कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा विजिट कर जाइए, क्वालिटी स्टॉक में रहिए, पैसा बन जाएगा। आज खरीदारी करने का मौका है और खरीदारी करने का जो एक सिलसिला है या फिर कह लीजिए जो मेला है वो लग चुका है। वहां पर आपको खरीदारी ही करना है लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल के लिए खरीदारी कीजिए। पैसा जब बनेगा तब हम लोग सभी प्रॉफिट बुक करेंगे। ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं है दोस्तों, ये पैनिक सेलिंग है। ये पैनिक सेलिंग है, लोग पैनिक में आकर बेच रहे हैं। एक अगर आप देखिए जब पैनिक रहता है तब वॉरेन बफेट साहब का कहना है कि जब लोग डर जाते हैं मैं लालची हो जाता हूं, जब लोग लालची हो जाता है मैं डर जाता हूं। अभी की सिचुएशन के अंदर लोग डर रहे हैं और आपको लालची होना है। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, वॉरेन बफेट साहब की ये जो रूल है इसको अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आपको खरीदारी करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो सर बाजार में पैसा नहीं है, रियल मनी का ये गेम है सर, यहाँ पर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपको बोला था कि पैसा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके रखिए, 5-10% ही सही आप अपने पोर्टफोलियो में कैश रखिए। अगर आपने उस दिन वो बात सुनकर कैश रखा होता तो आज आप इस खरीदारी के माहौल में शामिल हो पाते और आज आप खरीदारी करते, मार्केट को यूं देखते नहीं, आप खरीदारी करते। सर देखिए दुख आपको हो रहा है, सीना मेरा भी फट रहा है, मुझको भी दर्द हो रहा है आज के दिन बाजार को देख के, लेकिन डरने वाले बहुत मिलेंगे मार्केट में जो पैनिक में बेच देते हैं। वो पैसा कभी नहीं कमा पाते, वो एक स्पेकुलेटर का जो रोल है वो यहां पर अदा करते हैं। लेकिन सर पैसा इन्वेस्टर ही बनाता है, स्पेकुलेटर कभी पैसा बनाता नहीं है। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आज का दिन आपको तय करना है कि आप एक रियल इन्वेस्टर हैं या फिर आप एक फेक इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टमेंट का रूल ही यही है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कम से कम 50% तक डाउन होते हुए देखते और आपके अंदर वो हिम्मत रहेगा कि आप बिना बेचे उस स्टॉक को होल्ड कर पाएंगे। देखिए सर आप आज अगर रिसर्च करने बैठेंगे तो रिसर्च सही नहीं होगा, क्योंकि आज का माहौल आपको सही रिसर्च करने के लिए इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं करेगा। तो रिसर्च करने का वक्त तो चला गया, आज आपको यहाँ पर खरीदारी करने का वक्त है। आज मैं आपको कहना यही चाहूँगा कि दोस्तों पैसा आपने रखा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी कीजिए, और जिनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ है किसी स्टॉक में और अभी तक नहीं बेचे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा अभी भी अगर आप चाहते हैं 5-10% के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं करना है इस गिरते बाजार में, बाजार थोड़ा बहुत और गिर सकता है। बाजार देखिए तो अपना जो वैल्यूएशन है उसको ठीक करेगा, उसको मौका मिल चुका है। कोविड का जो सेकेंड वेव है वो उसके लिए एक मौका है जहां पर वो अपने भाव को या फिर कह लीजिए प्राइस को एडजस्ट करेगा। फियर के साथ, डर के साथ भाव को एडजस्ट करने के लिए बाजार को मौका मिल चुका है। इस मौके को बाजार मुझको नहीं लगता है इतनी आसानी से जाने देगा। तो कहना यही है, मार्केट में अगर आप टिके रहना चाहते हैं तो आज का डेट आपको याद रखना है, और आज की डेट अगर आपने यहां पर बिना बेचे निकाल दिया। देखिए सर बाजार जब गिरता है, मैं बात करूं जेएसडब्ल्यू एनर्जी की, कल ही यानी कि शुक्रवार के दिन यहां पर स्टॉक 13% के आसपास की तेजी दिखा रहा था और आज स्टॉक 11% गिर चुका है। उस दिन तो आपको खुशी बहुत हो रही थी, आज क्यों दुख में है साहब? बाजार है, ये इसका उसूल है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, यही तो बाजार का उसूल है। इस उसूल के खिलाफ अगर आप जाना चाहते हैं, आप जैसा सोचेंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो मार्केट नहीं चलता, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट नहीं चलता। हम सभी की पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं, मार्केट ऊपर नीचे जाता है। सेंसेक्स का अगर आप ये ग्राफ देखेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा ऊपर नीचे होता है, बिल्कुल हमारे हार्ट वेट की तरह। तो सर बाजार ऊपर नीचे हमेशा
होंगे, आपके पास पैसा भी होना चाहिए, आपके पास हिम्मत भी होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में शेयर भी होना चाहिए, तभी जाकर आप अमीर बनेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मुझको तो कुछ लेना देना ही नहीं है, मुझको तो बाजार से सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए, तो सर मानकर चलिए शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट थोड़ा बहुत बन जाता है, लेकिन जब बाजार गिरता है प्रॉफिट समेटने का तक जो है वक्त नहीं मिलता। तो ये आपको भूलना नहीं चाहिए। बाकी हो सकता है बहुत अनाप शनाप मैंने आपको यहां पर बक दिया, हो सकता है आपको बुरा लगा। अगर आपको बिल्कुल भी बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूं, तहे दिल से आपसे माफी चाहता हूं। बाजार में हिम्मत करके डटे रहना ही एक असल इन्वेस्टर का जो कि है रोल होता है। तो सर अच्छी क्वालिटी स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, अगर आपको भरोसा है उनके बिजनेस के ऊपर कि ये लॉकडाउन, ये पैंडेमिक, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो आगे चलकर ग्रो करेंगे, तो टिके रहिए, डटे रहिए। और अगर आपको लगता है कि ये सफर नहीं कर पाएंगे तो एग्जिट कर जाइए। यही कुछ आसान सा फॉर्मूला है मार्केट में टिके रहने के लिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करना, बेकार लगे तो अभी डिसलाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।